बार हम पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम नमस्ते जी। आज हम उपस्थित हैं डायबिटीज रोगों को योग यज्ञ आयुर्वेद के माध्यम से हम कैसे उसको दूर भगा सके, कैसे उसको दूर कर सके, इन विषयों को लेकर उपस्थित हैं। और यज्ञोपचार से हम कैसे डायबिटीज से मुक्त हो सकते हैं। तो मेरे साथ है बहन भगवती जी, और इन्हीं के साथ करते हैं हम शुभारंभ। सबसे पहले हमको ये नॉलेज होना चाहिए कि डायबिटीज है क्या चीज़। तो डायबिटीज का कितना प्रकार है भगवती जी? 3 प्रकार है डायबिटीज का। तो उसमें फर्स्ट लेवल में होता है IDDM, जिसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट और डायबिटीज मिलिटस। इसमें एक्चुअली में इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो डायबिटीज का मुख्य रीजन इंसुलिन पर डिपेंड करता है। इंसुलिन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसका स्राव हो रहा है कि नहीं, इस पर फोकस होता है। फिर सेकंड लेवल पे होता है NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस। ये मुख्य रूप से तो 3 प्रकार से होता है। और एक होता है जेटेशनल डायबिटीज, जो जिसको गर्भ अवधि भी बोलते हैं। ये जब माताएं गर्भ अवस्था में रहती है, गर्भावस्था में के दौरान माताओं बहनों को डायबिटीज हो जाते हैं। तो सेकंड में जो बताएं नॉन वाला, उसमें NIDDM वो बहुत भयंकर होता है। और उससे भी खतरनाक यदि देखा जाए तो जेटेशनल डायबिटीज होता है, क्योंकि गर्भवती महिलाएं एक भी कहा जाए तो ना ही एलोपैथिक की वो दवाई ले सकती है। तो योग में है इसका सॉल्यूशन, आयुर्वेद में है इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आज हम बताने जा रहे हैं आपको योगासना। जी बोलिए। मधुमेह के लिए आसन। सबसे पहले मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए वज्रासन की स्थिति में आए। फिर अपने दोनों हाथों को सामने रखें और मुट्ठी बनाएं। फिर दोनों मुट्ठी को अपने नाभि के पास लाएं और श्वास भरिए। फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे झुकें, हल्का सा ऊपर दिखें। इसका दूसरा पोज, हाथ को सामने लाएं, अपने दाएं हाथ को नाभि के ऊपर रखें और बाएं हाथ को दाएं हाथ के ऊपर। फिर श्वास भरिए, फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे झुकें। तो अभी हमको बताइए मंडूकासन। मंडूकासन से हमारी जो प्रेंकियाज ग्रंथि है वो सबल बनता है। इंसुलिन का लेवल जो है सही स्थिति संतुलित अवस्था में आ जाते हैं। जी नेक्स्ट। दूसरा नौका आसन। नौकासन करने के लिए सबसे पहले अपने पीठ के बल लेटें, फिर अपने दोनों पैर को 30 अंश उठाएं। अपने कमर के बल खड़े हो जाएं। इससे हमारे नाभि में कंपन न होता है।
भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए अपने पेट के बल लेटे और अपने दोनों हाथों के पंजे अपने कंधों के पास, फिर श्वास भरते हुए उठे, नजर आसमान की ओर। यह हुआ भुजंगासन। भुजंगासन करने से भी डायबिटीज में बहुत ही लाभकारी है यह आसन। जी, नेक्स्ट हलासन। अब करेंगे हलासन। हलासन करने के लिए सबसे पहले हम पीठ के बल लेटते हैं और पीठ के बल लेटने के बाद धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को हम ऊपर की ओर उठाते हैं और फिर धीरे धीरे एक समकोण की स्थिति में आने के बाद हम उसको पीछे की ओर, सिर के पीछे की ओर ले जाकर जमीन से ऐसा स्पर्श कराते हैं। यह हलासन ये श्वास रोगों में भी बहुत लाभकारी आसन है। इससे भी हमारी जो इंसुलिन का लेवल है वो संतुलित अवस्था में रहता है। अब मैं आपको 3 स्टेज के बारे में बात की है, तो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज के लिए है यह जो आसन बता रहे हैं हम। जेटेशनल डायबिटीज के लिए इस आसन को नहीं करना है क्योंकि इस समय गर्भावधान। मत्स्येंद्रासन करने के लिए अपने एक पैर को मोड़े जी, अभी हम कर रहे हैं मत्स्येंद्रासन और दूसरे पैर को अपने दूसरे पैर के ऊपर रखें। फिर अपने बाएं हाथ को अपने दाएं हाथ के पैर के पास लाएं और यह हाथ पीछे से सामने। इस पोज में भी आप कोई भी आसन को करो कम से कम, ये अभी हम प्रतीकात्मक रूप से आपको हम सिखा रहे हैं, कोई भी आसन करो कम से कम 2 मिनट से लेकर के अधिकतम 5 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं इन आसनों का। और ये ऐसी आसनें हैं, इनका अभ्यास यदि आप बाएं तरफ से किए हो तो दाएं तरफ से भी करना चाहिए, दोनों ओर से करना चाहिए। समत्वम योगा उच्यते भव अर्जुना, समानता ही योग है। और योग आसनों से अपने शरीर पर हम नियंत्रण कैसे लाएं। जी, आसनों में भी हमने यह मुख्य आसन सीखे। अब हम प्राणायामम परम तपः, जो प्राणायाम के माध्यम से पूर्णतः अपने अंदर दिव्यता, पुरुषार्थता, ओजता, तेजस से परिपूर्ण करने के लिए प्राणायाम जरूरी है। डायबिटीज का समन वास्तव में आसनों से तो होता ही है, लेकिन प्राणायाम से 100% यह नो ओनली कंट्रोल क्योर की बातें करते हम प्राणायाम से। जी, भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए अपने कान को अंगूठे से बंद करें और अपने 3 उंगली अपने आँखों पर रखें और एक उंगली अपने सिर के ऊपर। फिर अपने अंदर भौरे की तरह गुंजन करना है। श्वास भरिए और श्वास को छोड़ते हुए भौरे की तरह गुनगुनाना है।
बैठ सकते हैं और अपने नाक से श्वास को बाहर करना है। जब हम श्वास को बाहर करेंगे तो हमारा पेट अंदर की ओर जाएगा। कपालभाति प्राणायाम करने से सीधे सीधे हमारी जो जैसे हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो ये पेट जो है नाभि का जो निचला हिस्सा है और नाभि की साइड का पूरे यहाँ पर उसका एक्यू हो जाता है, एक्यू प्रेशर हो जाता है कहा जाए तो ब्रैंकियाज ग्रंथि यहाँ पर होता है। ब्रैंकियाज ग्रंथि का इसमें पूरा एक्सरसाइज हो जाता है। तो गर्भवती के लिए तो यह प्राणायाम निषेध रहेगा। गर्भावस्था में जो थर्ड स्टेज की जेटेशनल डायबिटीज के बारे में मैं बात किया वो उसको आराम से अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकती है। जेटेशनल डायबिटीज में प्राणायाम करें और जैसे बटरफ्लाई आसन है, ये बटरफ्लाई आसन भी कर सकती है ऐसा। और उनके लिए खासकर देखिए डायबिटीज़ को ख़त्म करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है प्राणायाम। प्राणायाम से आप डायबिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। मधु नाशनी वटी का आप प्रयोग कर सकते हैं, पतंजलि में भी ये उपलब्ध है मधुनाशनी वटी। और खीरा करेला और टमाटर की जूस प्रातःकाल अवश्य सेवन करें, इस प्रकार से कर सकती है। तो अभी हमने बताए डायबिटीज से मुक्ति पाने के लिए क्या करें। यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में आप गुड़मार की पत्ती का प्रयोग करें, नीम की पत्ती का प्रयोग करें, देसी गाय की गोबर और घी से आहुति दें। कुटस जो जिसको इंद्र जव बोलते हैं, इंद्र जव के माध्यम से आप यज्ञ करें। गृह गृह यज्ञ भव। आज 31 मई है, आज पूरे इस विश्व के 15 करोड़ व्यक्तियों लोगों के घर आज यज्ञ का भी आज यज्ञ का अनुष्ठान होगा। तो इस प्रकार से यज्ञ योग और आयुर्वेद के माध्यम से अपने जीवन को सबल बनाएं। तो भगवती जी आप बताइए, इसमें डायबिटीज का पेशेंट बहुत ज़्यादा है विश्व में, हम देखें बहुत ज़्यादा, तो इसलिए विश्व में डायबिटीज दिवस भी मनाया जाता है। आपको पता है उसके बारे में बताइए, कौन सा डे बताया जाता है? 14 नवंबर। 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज मनाया जाता है। हाँ, तो 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज दिवस भी मनाया जाता है। तो आओ योग यज्ञ और आयुर्वेद का संकल्प ले और अपने भारत को श्रेष्ठ बनाएं, डायबिटीज मुक्त मधुमेह मुक्त भारत बनाएं। इसी के साथ ओम नमस्ते जी। तो बहुत ही अच्छा अभी हमने बताया। और ये हमारे बाल योगी धर्मेंद्र जी भी, इन्होंने कैमरा में सहयोग किया, तो इनको भी ओम